हुजूर गाजी मिल्लत हजरत अल्लामा सैयद मोहम्मद हाशमी मियाँ साहब किबला तशरीफ लाएं और कौम के, मुल्क के इन अजीम सपूतों से खिताब फरमाएं जो आपकी तकरीर सुनने के लिए बेताब है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हे प्रभु, तुमेकम वरण्यम तुमेकम शरण्यम तुमेकम जगत कारणम विश्वरूपम। वो सृष्टि की रचना करने वाला, हम सबका रचयिता, पूरा ब्रह्मांड उसकी रचना, बनाने वाला वो, मिटाने वाले तू कहां से आए? अपना बनाया हुआ माल चाहे जैसे बदल दो, अपने घर का नक्शा उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम चाहे जैसे कर दो, तुमने बनाया तूने बिगाड़ा। बनावे खुदा, बिगाड़े बंदा। ये किसने दिया है तुझको धंधा? माटी कहे कुम्हार से क्यों रोंदे तू मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रो लूंगी। आतंकवाद विरोधी सम्मेलन बहुत सुनने में आ रहा है, मगर आतंकवाद की अम्मा कौन है कोई नाम नहीं बता रहा। इसकी जननी कौन है? ये ट्यूब बेबी तो है नहीं कि किसी आविष्कार के अंतर्गत इस प्रकट हो गई हो, बाकायदा इसका जन्म हुआ है। ये किसी न किसी गर्भ से निकला है, उसका गर्भाशय मालूम करना है और जननी। वरना आतंकवाद, कौन बेवकूफ है जो कहेगा धर्म में आतंकवाद होता? ऐसे कहने वालों को मेंटल हॉस्पिटल भेजो। आतंकवाद मिटाने के लिए तो धर्म होता है। चरित्र निर्माण करना हो, आत्मा का शुद्धिकरण करना हो, अपनी मानसिकता में पवित्रता का समावेश करना हो, या अपनी दिशा और दशा को नियंत्रित रखना हो, सुरक्षित रखना हो तो धर्म चाहिए। क्योंकि बनाने वाले ने तुमको किस उद्देश्य से बनाया है, जब तक बनाने वाले की इच्छा को समझोगे नहीं, अपने अंदर परिवर्तन कहां से लाओगे? तो रचयिता ने रचनाओं को किस लिए बनाया है? रचनाओं को रचयिता की मर्जी जानना चाहिए। तो धर्म, जैसे चोरी, कोई कहे ये हिंदू चोरी, मुस्लिम चोरी, जैसा हास्यास्पद है हिंदू बलात्कार, मुस्लिम बलात्कार, ये सब बोला जाना सही है? तो फिर हिंदू आतंकवाद, मुस्लिम आतंकवाद। अबे जब बलात्कार धर्म में नहीं है तो धार्मिक बलात्कार नहीं हो सकता, तो जब आतंकवाद धर्म में नहीं है तो धार्मिक आतंकवाद नहीं हो सकता। और एक बात और सोचो मेरे भाइयों, इस्लाम में शराब खाना है, रंडी खाना, जुआ खाना है कि हराम है? हराम है। तो जब इस्लाम में शराब हराम है, शराब खाना हराम है, तो कोई बोर्ड लगा दे इस्लामी शराब खाना, इस्लामी जुआ खाना।
बलात्कार सनातन धर्म में नहीं, हर धर्म में मना है। सनातनी, अबे वो है ही नहीं सनातन धर्म में, आर्य धर्म समाज में है ही नहीं, इस्लाम में है ही नहीं, कहां से घुसे हुआ? तो ऐसे ही आतंकवाद भी इस्लाम में हराम है। मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं कि इस्लाम में आतंकवाद हराम है, और जब इस्लाम में आतंकवाद हराम है तो इस्लामी आतंकवाद होगा कैसे? मगर एक बात मीडिया वालों नोट कर लो, किसी धर्म में आतंकवाद नहीं है, मगर आतंकवादियों में अपना अपना धर्म है। धर्म में आतंकवाद नहीं है, लेकिन आतंकवादियों में चाहे वो अधर्म ही को धर्म समझ रहे हो। पांडवों का भी धर्म था, कौरवों का भी था। ये अलग बात है कि कर्तव्य पालन कौन कर रहा था, सत्यता पे कौन चल रहा था, और मूल अधिकारों की रक्षा कौन कर रहा था, ये बहस अलग है। लेकिन ये नहीं कह सकते कि अर्जुन का धर्म था, दुर्योधन का धर्म नहीं था। ये नहीं कह सकते कि इमाम हुसैन का तो धर्म था और यजीद का कोई धर्म न था। ये नहीं कह सकते कि आला हजरत का तो धर्म है और गुस्ताखों का कोई धर्म नहीं है। ये नहीं कह सकते, धर्म सबके पास है। अब देखना ये है कि प्योरिटी के साथ किसके है, मिलावट के साथ किसके पास। आतंकवाद, इस पे भाषण देने की तो जरूरत ही नहीं कि कोई हिंदू आतंकवाद नहीं होता, मुस्लिम आतंकवाद नहीं होता, क्रिश्चियन, मगर हर एक में आतंकवादी हैं। अब मर्द वही है जो एड्रेस बताए। मुसलमानों में भी आतंकवादी है, हिंदुओं में भी आतंकवादी है, ईसाइयों में भी है, यहूदियों में भी। उनके धर्म में आतंकवाद नहीं है, मगर उनको संगठन ने दे रखा है, उनका ब्रेन वॉश किया गया है। ये तो बिल्कुल सही है कि हमें इतिहास को खंगालना पड़ेगा कि 100 वर्ष पहले पूरी दुनिया में आतंकवाद नहीं था। 100 साल पहले, पिछली शताब्दी में आतंकवाद का नामो निशान नहीं था। 70 साल पहले भी दुनिया में आतंकवाद नहीं था। ये 70 साल के अंदर विश्व के मानचित्र में कौन सा परिवर्तन हुआ जिसके गर्भ से आतंकवाद ने जन्म लिया? तो कौन सा नया संगठन, नई सूरत, नया देश, नया राष्ट्र, नया समाज, नया दृष्टिकोण, नई विचारधारा ने जन्म लिया जिसके कोख से आतंकवाद ने जन्म लिया? 70 साल पहले पूरे विश्व में लड़ाई थी, मतभेद था, अनेक धर्म थे, अनेकता में एकता थी, पर आतंकवाद नहीं था। ये 70 साल पहले, 80 साल पहले आतंकवाद नहीं था। तो ये 70-80 साल के अंदर वो कौन सी नई बात, कौन सा नया राष्ट्र, कौन सी नई विचारधारा? तो मैं स्पष्ट शब्दों में कहता हूं, इसी एशिया के नक्शे पर इजराइल का बनाना और सऊदी अरबिया का बनाना, ये आतंकवाद के माँ बाप हैं। जब तक इजराइल नहीं था, गैर मुस्लिमों में आतंकवाद नहीं था, और जब तक सऊदिया नहीं था, हिजाज था। जब वो नबी का मुल्क था, जब अहले बैत का मुल्क था, जब सहाबा का मुल्क था, जब सहाबी का मुल्क था, तो इस्लाम फैल रहा था। जब वहाबी का मुल्क बना है तो आतंकवाद फैल रहा है। एक मिनट, ख्वाजा गरीब नवाज 700-800 बरस पहले आए। 700-800 बरस पहले मेरा गरीब नवाज आया, गरीब नवाज बन के आया, ख्वाजा बन के आया, राजा नहीं।
अमीर नवाज बन के नहीं आया, गरीब नवाज बन के आया और अपने साथ पूरा इस्लाम लाया। नमाज लाए, रोजा लाए, हज लाए, ज़कात लाए, कलमा लाए, कुरान लाए, पूरा इस्लाम लाए। ख्वाजा साहब आतंकवाद नहीं लाए। अबे इस्लाम के दामन में आतंकवाद है ही नहीं, लावे कहां से? एक बात और स्पष्ट रूप से मैं मीडिया से बताऊंगा कि वो हमारे कश्मीर से कन्याकुमारी तक देश की सरहदों की रक्षा हमारा कर्तव्य है, और जो कर्तव्य पालन से विचलित हो जाए वही तो मानव रूप में पशु है। और श्री कृष्ण की भाषा में ऐसे का वध तो मानव वध ही नहीं है, पशु वध। आप एक बात तो कहे मैं कि भारत की धरती पर बाहर से आने वाले दो प्रकार के मुसलमान हैं। विदेश से भारत देश में आने वाले बाहर से आगा साहब दो किस्म के मुसलमान है स्वामी जी। एक तो जमीन के लिए आया, दिल्ली पे कब्जा करने के लिए आया, पानीपत में भिड़ने के लिए आया, इब्राहिम लोधी से लड़ने के लिए आया, राणा सांगा से युद्ध करने के लिए आया। बाहर से आया, जमीन के लिए आया। बाहर से आने वाले भारत में एक मुसलमान वो है जो जमीन के लिए आए, और दूसरा वो है जो दीन के लिए आया। जो दीन के लिए आया, जो जमीन के लिए आया वो हथियार लेके आया, 12,000 11,000 आर्मी लेके आया, तोपखाना लेके आया, सेना लेके आया, हथियार लेके आया। जो जमीन के लिए आया, और जो दीन के लिए आया किरदार लेके आया, चरित्र लेके आया, उपदेश लेके आया, शांति संदेश लेकर के आया। तो मैं स्पष्ट और कर दूं कि जो जमीन के लिए आया वो बाबर जहीरुद्दीन है, और जो दीन के लिए आया वो ख्वाजा मोइनुद्दीन है। ख्वाजा गरीब नवाज की रूहानी औलाद है, बाबर की औलाद नहीं। बाबर की औलाद काबुल में ढूंढ, जहां अफगानिस्तान में पता लगा बाबर की औलाद कहां है। यहाँ तो कुतुबे आलम की रूहानी औलाद है, शाहे आलम की रूहानी औलाद है, ख्वाजा गरीब नवाज की औलाद है। क्या बात है। अब मुझे ये बताइए, इसी बड़ौदा में फावड़ा लेकर के कब्रिस्तान की सारी कब्रों को तोड़ना आतंकवाद है कि नहीं? क्या बात, तवज्जो चाहूंगा। फावड़ा लेकर कार सेवक जमा करके ये पूरे कब्रिस्तान की कब्रों को तोड़ लो, कहा उसमें बाबा रहमत अली की दरगाह भी है, गुंबद है, वो भी तोड़ दो। उसमें चिश्ती का मज़ार है, बोले वो भी तोड़ दो। ये आतंकवाद है कि नहीं? और ये जन्नतुल बकी में हुआ कि नहीं? तो आतंकवादी यहाँ क्यों ढूंढते हो? या तो यहूदियों में मिलेंगे या सऊदियों में मिलेंगे। कलमा किसका पढ़ते हैं मुसलमान? पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ते हो। उनके माँ बाप की कब्रों को, नबी के माँ बाप की कब्रों को तोड़ा गया, हजरत अमीना की कब्र को जलाया गया। उस्मान गनी खलीफा स्वयं रसूल पाक के थर्ड खलीफ अशरे मुबश्शरा में से तीसरे नंबर पर उनके मजार को तोड़ा गया और बुलडोजर चला। 60,000 graves and holy shrine demolished by Saudi government। 400 उन मस्जिदों को 400 मॉस्क। एक बाबरी मस्जिद की शिकायत करने वालों, 400 मस्जिदें तेरे बाप ने तोड़ी। उन मस्जिदों को तोड़ दिया गया जिन मस्जिदों से पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इतिहास जुड़ा हुआ था। यहाँ सोए थे, यहाँ लेटे थे, यहाँ बैठे थे, यहाँ बात किया था। ये धर्म युद्ध के बाद यहाँ रेस्ट लिया था, तो इतिहास की सुरक्षा के लिए तुर्कियों ने मस्जिदें बना दी कि ये पवित्र जगह है, यहाँ लोग खुदा को याद करें तो अच्छा है।
उन्होंने उन मस्जिदों को तोड़ा, 1, 2, 10 नहीं, 400, लगभग 400 मस्जिदों को तोड़ा है। तो सऊदी एजेंटों, CIA का लुकमा खाने वालों, उसके दस्तरखान पर चबाए हुए लुकमों से अपनी भूख मिटाने वालों, उसे तो हमने जूता दिखाया है, तुम्हें ख्वाजा दिखाएंगे। अंग्रेजों ने सऊदी अरबिया बनाया। जो मौरूसी हुकूमत मक्का मदीना में शरीफ मक्का की थी, फैमिली ऑफ प्रॉफिट का वो मिंबर था, उसको हटा करके नजद के गुंडों को, हाजियों के लूटने वालों को, तमाम फिशरमैन को कुवैत का, इजराइल और सऊदिया का बादशाह बना दिया गया। बनाओ, हमसे कोई मतलब नहीं। ये वो देश है जो धृतराष्ट्र को बर्दाश्त कर सकता है, तुम्हें क्यों नहीं बर्दाश्त करेगा? पुत्र मोह को बर्दाश्त कर सकता है, तुम्हारे भी हम परिवार मोह को बर्दाश्त कर लेंगे। लेकिन जब तक इजराइल बैतुल मुकद्दस को छेड़ता रहा, सऊदी कब्रों दरगाहों को छेड़ते रहे, सबको अच्छा लगा। ओके, फिर अंग्रेजों को देखिए, उनका यार सिर्फ मुसलमानों को भ्रष्ट करने से काम नहीं चलेगा। दिल्ली में मौलवी खरीदा, 1857 की गदर जब नाकाम हुई, खरीदे गए, आपकी आस्थाओं पे हमले कराए गए, मदरसे बनवाए गए, एक मौलवी को खड़ा किया गया, इतिहास पढ़िएगा सब क्लियर हो जाएगा। वो जिहाद पे फतवे देने लगा, कहला अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद मत करो, सिखों का जुल्म अत्याचार बढ़ा हुआ है, सिखों के खिलाफ लड़ो। कलकत्ते में सिखों के जुल्म को बयान कर रहा है और सरहद में जाके मुसलमानों से लड़ रहा है ताकि अंग्रेजी ताकत मजबूत हो जाए। मुसलमानों ने भी मार दिया, न लाश का पता है, न कफन का पता है, न कहीं कब्र का पता है। ये एक इतिहास का अलग चैप्टर है। मगर मुसलमानों को भ्रमित करना, विभाजित करना, उनकी अपनी पुरानी आस्थाओं से हटाकर मन से धर्म को मानने के बजाय दिमाग से धर्म को मानो, क्योंकि तर्क से दिमाग बदला जा सकता है, प्रेम नहीं। तर्क से विचार बदले जा सकते हैं, भावना नहीं। तर्क से ख्याल बदला जा सकता है, मगर आस्था नहीं। तो अल्लाह और उसके रसूल पर जो हमारी अकीदत है, आस्था है, भरोसा है, विश्वास है, ये हमारा प्रेम है, हमारी इश्क है। प्रेम सागर में डूब जाने वाला बाहर की सोचता भी नहीं। हम बूंद तभी तक बूंद हैं जब तक दरिया के बाहर हैं। दरिया में मिल जाने के बाद हमें कोई मिटा नहीं सकता, हम बाहर आने की सोच नहीं सकते। इसलिए हिंदुओं को भी भड़काने के लिए, इनके अंदर भी नई विचारधारा लाने के लिए यहां भी परिवार बनाया गया। उस परिवार ने अपने कामों को बांट दिया। देखा कि मुसलमानों को सऊदी अरबिया के करीब लाना है, तो अब लाने की कितनी तरकीबें हो सकती हैं। ऐसी संस्थाएं बनाओ जहां सऊदिया का प्रेम हो, ऐसा संगठन बनाओ जहां उसकी विचारधारा का सम्मान हो। सुन्नी मुसलमानों को फंसाने के लिए सूफी संतों पर विश्वास करने वाले, दरगाहों पे चादर फूल चढ़ाने वाले, इनको बिदअती कह करके इस्लाम से बाहर कर दो और सच्चे पक्के मुसलमान बन जाओ। और एक तीसरा ग्रुप हमारे अंदर बन गया। सुन्नी शिया पहले ही से आ रहे थे स्वामी जी, अंग्रेजों की मेहरबानी से तीसरा ग्रुप भी बन गया। शिया को पहचाना जाता है, मुहर्रम में एक ही झटके में पता चल जाता है ये शिया है। जैसे उसने मातम क्या हुसैन, इमाम हुसैन, हैदर, समझ आ गया किस दर का है। या आलम उठाया, या लखनऊ में अदाकारी की, मातम किया, छुरी चलाई, पर मालूम ये शिया है। अरे नहीं, ये नहीं करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? बोले सबिल इमाम हुसैन के नाम पे पियाऊ, प्यासों को पानी पिलाओ, भूखों को खाना खिलाओ, नियाज करो, नजर करो, फातिया करो, और शरई कायदे के मुताबिक ताजिया भी उठा सकते हो, रख सकते हो।
ताजियादारी करो, फातिया करो, पियाओ पिलाओ सबको, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको, पूरी जनता को। भूखे हो तो खिलाओ, प्यासे हो तो पिलाओ, फातिया करो, मजार पे जाओ, चादर फूल चढ़ाओ। मातम ना करो, ये मातम ना करो, कब्रों पे चादर फूल चढ़ाओ। पता चला कब्रों पे चादर फूल चढ़ाने वाले मातम नहीं करते, तो ये सुन्नी और शिया। एक तीसरा पैदा हुआ, ना ये करो ना वो करो। दरगाह में जाना हराम, चादर चढ़ाना हराम, फूल चढ़ाना हराम, छीन लिया सबका आराम। 1000 बरस से फूल चल रहा, 1000 बरस से दरगाहें बनी है। हमारे स्वामी जी बैठे हुए पूरा भारत का इतिहास बताएंगे। 900 साल से चादर चल रही है और ये 70 साल से इनकार हो रहा। ये किसकी औलाद है? इस्लाम की औलाद होते तो 900 साल पुरानी बोली बोलते। ये नई बोली किस माँ ने सिखाया है? आतंकवादी इन्हीं में मिलेंगे। आप गौर कीजिए, इनके भी धर्म में आतंकवाद नहीं है, मगर ये आतंकवाद के लिए बनाए गए। जैसे हिंदू धर्म में आतंकवाद नहीं है, भाजपा में आतंकवाद नहीं है। आप भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो पढ़िए, कहीं से आतंकवाद नहीं मिलेगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को कल्चरल और सभ्यता के अनुकूल अगर देखिए चश्मा लगा के, उसमें भी आतंकवाद नहीं मिलेगा। लेकिन करकरे ने जब पकड़ा तो निकले तो उसी में से। मुफ्ती साहब पकड़े जाए तो आस्था देवबंद से जुड़ी मिले। मुफ्ती साहब मौलवी साहब पकड़े, मुफ्ती मौलवी पकड़ा गया तो वो आस्था देवबंद से जुड़ी मिली। और साधु साध्वी मेजर जनरल पकड़े गए तो आस्था संघ परिवार से मिली। यही दो हैं, एक सऊदी विचार, एक संघ परिवार। इन्हीं से बचा लो तो भारत हमारा है, और भारत हमारा है और हमसे है। हम है तो हिंदुस्तान है, हम नहीं तो हिंदुस्तान नहीं। क्यों? हमें हम पर गौर करो ना, हा से हिंदू, माँ से मुस्लिम, दोनों मिलेंगे तो हम बनेगा। यही दोनों बनने नहीं दे रहे हैं। सऊदी मुसलमानों को भड़का रहे हैं, सऊदी विचार और संघ परिवार। या तो हम पूछते हैं कि बांग्लादेश में बेगुनाह हिंदुओं को मारना आतंकवाद है। बेगुनाह हिंदुओं को बांग्लादेश में मारना आतंकवाद है। उड़ीसा में बेगुनाह ईसाइयों को मारना आतंकवाद है। गुजरात में बेगुनाह मुसलमानों को मारना भी आतंकवाद है। आतंकवाद से लड़ना जिहाद है। आतंकवाद जिहाद नहीं है, आतंकवाद से लड़ना, आतंकवाद से लड़ना जिहाद है। अब हमारे कुछ लोग हैं, परिषद से जुड़े हैं, संघ से जुड़े हैं या दल से जुड़े हैं, जिहादी शक्तियों को मार दो, जिहादी शक्तियों को तोड़ दो। अबे जिस दिन जिहादी शक्तियां टूट जाएंगे, मानवता टूट जाएगी। तुम जिहाद बोल रहे हो और अर्थ नहीं समझते। वो कोई डॉक्टर है जो डायग्नोसिस न कर पाए? वो कोई सर्जन है जो पार्ट्स को पहचान ना पाए? जिहाद बुराइयों से लड़ने का नाम जिहाद है, और बुराई से लड़ने का ठेका मुसलमानों ने अकेले नहीं लिया है। पढ़ो गीता को, ये 5 श्री कृष्ण की छत्र छाया में बुराई से लड़ रहे थे या नहीं? पढ़ो लंका दहन को,
श्री रामचंद्र जी बुराई से लड़ रहे थे कि नहीं? और वो बुरा भी इतना ज्यादा बुरा नहीं था। बुरा तो था ही, किसी की अर्धांगिनी को उठा ले जाना इससे बड़ा पाप क्या होगा? पर बहुत ज्यादा बुरा नहीं था। उससे ज्यादा बुरे तो हमारे देश में। वो क्यों? जब हमने रामायण का अध्ययन किया तो हमें पता चला अग्नि परीक्षा हुई सीता जी के चरित्र की। ये 13 वर्ष तक अशोक वाटिका में रही, रावण की छत्र छाया में रही, रक्षा सुरक्षा में रही। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इन्हें कलंकित कर दिया गया हो और इनकी मर्यादा भंग हो गई हो? बहरहाल प्रेशर ऑफ द सोसाइटी, वरना जानने वाले तो जानते ही हैं, मगर फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ द पीपल ओपिनियन उनका ठीक है अगली परीक्षा होगी। सीता जी आग से चली गई, पाक साफ थी, नहीं जली, दुनिया ने देखा चरित्र पाक है। अब मैं कह रहा हूं ये सीता ही के चरित्र के पवित्रता का सबूत नहीं है, ये तो रावण के चरित्र का भी सबूत है। तो उसने छुआ ही नहीं, उसने अभद्र व्यवहार किया ही नहीं, अपने यहां रखा 13 वर्ष तक, खिलाया पिलाया इज्जत के साथ, और पूरे मानव मर्यादा को ध्यान में रखकर सीता जी को अपने यहां रखा वाटिका में। 13 साल तक छुआ नहीं। वो तो इतना बुरा है कि साल भर जलाया जाता। और जो थाने में जाती है मदद लेने और रक्षक को भक्षक पाती है, पूरा पूरा सामूहिक बलात्कार हो रहा है। ये तो रावण से भी ज्यादा बदतर लोग हैं। ये आतंकवादी क्या पकड़ेंगे? ये तो इन वायलक पकड़ेंगे। किसको पकड़ाने के लिए पैसा मिल रहा है, किसको पकड़वाने के लिए दिल्ली से फोन आ रहा है, किसको पकड़ने के लिए मोदी कह रहा है, किसको पकड़ने के लिए सोनिया कह रहा है, आतंकवाद मिटाना है, तो भारत का कहना मानो, सत्ता का कहना नहीं, राजनीति का कहना नहीं। ये नेता भारत को क्या बचाएंगे? स्पष्ट शब्दों में सुन लीजिए, ये नेता क्या बचाएंगे? जब इन्हें मंत्री बना दिया जाता है तो ये कहते हैं हमको कमांडो चाहिए। जब इनको गृह मंत्री बना दिया जाता है तो कहते हैं हमें सज लेवल की सुरक्षा चाहिए, और सोनिया जी को और रक्षा चाहिए। क्यों? क्योंकि नेता है। तो क्या हुआ? जान का खतरा है। हमें जब मंत्री बनना इतना खतरनाक है तो बनते क्यों? हमारी तरह साधु बनकर कभी रेल में, कभी खेल में, कभी जेल में। वो नेता है जो अपनी जनता से डरे। ये तो वह पीर साहब बाहर निकलते नहीं बोले क्यों? कब मेरे मुरीद बहुत है, जान को खतरा है। स्वामी जी बाहर निकलना बंद कर दिए। मैं बोला स्वामी जी बाहर क्यों नहीं जाते? मेरे अनुयायी असंख्य हैं, जान को खतरा है। जब साधु को, अनुयायियों से, पीर को, मुरीदों से और नेता को, अपने वोटर से खतरा हो तो देश का भंडाफोड़ हो जाएगा। इस देश को बचाने के लिए आपको यथार्थवादी बनना होगा, और अपने अपने, जैसे कि हमारे स्वामी अग्निवेश जी ने कहा, और उन्होंने सबके चेहरे खोल करके बताए, हिंदुओं का फर्ज है कि अपने समुदाय में छुपे हुए चेहरों को, मुसलमानों का फर्ज है कि अपने समुदाय में छुपे हुए चेहरों को पहचानवाएं। एक पहचान मैंने बना दी, और ये भी मान के मैं चलता हूं कि हर आतंकवादी, हर हिंदू आतंकवादी नहीं है, हर हिंदू आतंकवादी नहीं है, मगर बदकिस्मती से अगर कोई पकड़ा गया तो संघ परिवार से जुड़ा हुआ जरूर है। बदकिस्मती से अगर पकड़ा गया तो न श्री रामचंद्र के चरित्र से उसका कोई ताल्लुक है, और न कृष्ण की लीला से उसका कोई ताल्लुक है, न कृष्ण की शैली से उसका ताल्लुक है, न कर्तव्य पालन पर दिए गए उनके विचारों से उसका ताल्लुक है, न धर्म युद्ध की पवित्रता से उसका ताल्लुक है, न कृष्ण की बनाई हुई मानसिकता से उसका ताल्लुक है, और न पैगंबर मोहम्मद। अबे देखो यार, पुरानी बात थी, जुल्म हुआ तो लंका दहन हो गया। अरे श्री रामचंद्र जी आज के हैं, इतिहास से भी पहले के हैं, पर जो बुजुर्गों से सुनने को मिला कि लंका दहन हो गया, अत्याचार किया, अत्याचारी था रावण, जला दिया गया पूरी लंका। कौन कंट्रोल करे? हनुमान पे पवन पुत्र उड़ता चला गया।
लगा डाली आग। अब हुआ क्या? आओ हमारे नबी को देखो। 13 साल, क्या बात है। सीता जी को अशोक वाटिका में खिला पिला के रखा तो लंका जल गई, और 13 साल तक मक्के में पैगंबर मोहम्मद पर हर प्रकार के प्रचार, हर प्रकार का उन पर अत्याचार किया गया, जुल्म सितम, तशद्दुद और बर्बरियत का नंगा नाच नाचा गया। पशुता अपनी चरम सीमा पे पहुंच गई, हैवानियत अपनी बुलंदी पे पहुंच गई, हर किस्म का जुल्म पैगंबर पर किया गया। लेकिन 13 साल के बाद पैगंबर जब मक्के में आए तो अत्याचारियों के पैर के नीचे से जमीन सड़क गई कि कहीं लंका दहन की तरह हम भी न मारे जाए, मगर रहमतुल्लिल आलमीन ने आवाज दी। वो लंका दहन हुआ था, वो उस दौर की बात है। मैं सबको क्षमा करता हूं, मक्का दहन नहीं होगा। वो धर्म जो दया का समंदर हो, वो धर्म जो दया का धर्म हो, क्षमा का धर्म हो, जो धर्म लोगों को अपनाने का धर्म हो, मिटाने का धर्म हो, उस धर्म पर हम सऊदियों को कलंक लगाने नहीं देंगे। ये भाई, ये अरब के राजा का इस्लाम नहीं, अजमेर के ख्वाजा का इस्लाम है। भारत की धरती पर हम आध्यात्मिक शुद्धता के साथ और अपनी पवित्र मानसिकता के साथ हम मज़ारों दरगाहों से जुड़े होंगे। प्रशासन को चाहिए कि वो इसी तीसरे पर नजर रखे। हाँ, हर मुसलमान आतंकवादी नहीं है, हर मुसलमान आतंकवादी नहीं है, लेकिन जब कभी सच्चा सही आतंकवादी पकड़ा जाएगा तो उसका सऊदी विचार से संबंध जरूर है। तो सऊदी विचार से भी बचो, संघ परिवार से भी बचो, और वो धर्म वालों के अंतर्गत और अच्छा के अनुकूल ग्रहण करो। इस्लाम नबी की मर्जी से, वेदांत की मर्जी पे चलो, कुरान की मर्जी पे चलो, इंजील की मर्जी पे चलो, गुरु ग्रंथ की मर्जी पे चलो। तुम अलग तो हो जाओगे, मगर आतंकवादी नहीं होगे, उग्रवादी नहीं होगे, सांप्रदायिक नहीं होगे, संकीर्णता तुम में नहीं होगी, क्षेत्रवादी तुम में नहीं होगा, जात पात का फिर भेदभाव नहीं होगा, छुआछूत नहीं होगा। अब मौलवी अबुल बशर पकड़े गए, शाही इमाम बेगुनाह पकड़े जा रहे हैं, बेगुनाह पकड़े जा रहे हैं। सरायनीर में पकड़े गए, बेगुनाह पकड़े जा रहे हैं, बेगुनाह पकड़े जा रहे हैं। अबे सारे मुसलमानों को बेगुनाह हम कह दें, हिंदुओं को बेगुनाह स्वामी जी कह दें, तो क्या फरिश्ते आके आतंकवाद फैला रहे हैं? अबे समस्या को हिंदू मुस्लिम की ऐनक से क्यों देखते हो? अब देखिए, फलता ठाकुर, मैंने नहीं पकड़ा ना, मेरे बाप ने पकड़ा ना आपने पकड़ा, जिम्मेदार ने पकड़ा। जिसने कभी मुसलमानों को पकड़ा उसने मुसलमानों को भी पकड़ा, उसने हिंदुओं को भी पकड़ा। जब मुसलमानों को पकड़ा तो अहमद बुखारी बोलने लगे बेगुनाह पकड़ी जाने, बेगुनाह पकड़ी जाने। और जब सालवी को पकड़ा तो वेटिंग प्राइम मिनिस्टर। इंतजार में बूढ़े हो गए। करकरे की इंक्वायरी होनी चाहिए। हेमंत करकरे ने दबाव में किया है, राजनीतिक दबाव में किया है, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। एडवाणी जी कहते हैं इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। ले भैया, करकरे ही की इंक्वायरी। और जब देश पर उसने अपनी जान दे दी, कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत की लाज बचा ली, तो बकौल स्वामी जी 1 करोड़ रुपए लेके जाए। अबे तू जिंदा ईमानदार पसंद नहीं करता क्या? ईमानदार के मरने पर बड़ी खुशी होती है। बंबई का हमला कई कोड़ों लिए हुए,
दृष्टि का कई कोण बंबई के हमले में। आप कहेंगे ना यार अक्षरधाम पे हमला हुआ है, इतना जोश नहीं था, पूरे हिंदू मुसलमान इकट्ठा खड़े नहीं हुए थे। अक्षरधाम पे हुआ, लोकतंत्र का मंदिर पर बम ब्लास्ट हो गया, पार्लियामेंट के सामने हो गया, लोग खड़े नहीं हुए। बंबई में क्या रखा है ये बंबई के लिए? तो बताऊं, ये बम रख के भाग जाने वाले भगाउड़े हमें जगा ना सके जब इन्होंने मुकाबला किया है डट कर। नियर अबाउट 60 आवर्स, दो आदमी 6-7 घंटे हमारे फौज को फंसा के रखे, और इसमें कई कौन है। नंबर 1, इस हमले में ताज ओबराय शेरटन को चुना गया ताकि विदेशों को यह संदेश दिया जा सके कि भारत में इन्वेस्टमेंट सुरक्षित नहीं है। तो भारत की अर्थव्यवस्था को तरक्की से रोकना एक उद्देश्य। वाह वाह, क्या पॉइंट है, क्या ये पाकिस्तान से भारत के टैटू आइस में कोई संदेह नहीं। पाकिस्तान तो अपना माल अमेरिका के हाथ पहले ही से बेच रहा है। 10-10 हजार पर एक आदमी को अमेरिका वो ऐसे ही पहले ही से भेज रहा था जब मुशर्रफ थे। सवाल ये है कि ये 5 स्टार 7 स्टार होटल पर हमला करने का मतलब ताकि अर्थव्यवस्था यहां पर लड़खड़ा जाए। दूसरे, इसमें यहूदियों को बेगुनाह मारने की चेष्टा, नरीमान हाउस में मजहबी रहनुमा को, यहूदियों के मजहबी रहनुमा को उसके बीवी के साथ मारना, 6 यहूदियों को बेगुनाह मारना, उन तत्वों को हौसला बढ़ा रहा है जो यहूदी विरोधी हैं। तो दूसरा कोण ये भी है कि इसमें यहूदी विरोध भी है और हमारे यहां अर्थव्यवस्था का विरोध भी है। और तीसरा ये कि उसमें हमारे अफसरान में एक ऑफिसर इनकाउंटर स्पेशलिस्ट था, और उस इनकाउंटर स्पेशलिस्ट से डी कंपनी, बल्कि हर कंपनी, बल्कि सारे क्रिमिनल्स हिलते थे, डरते थे। उसके मरने से इन्हें रिलीफ मिला। तीसरे, करकरे साहब जो हिंदू मुसलमानों में छुपे हुए आतंकियों को मुसलमानों में से भी पकड़ रहे थे, हिंदुओं में से भी पकड़ रहे थे, और धर्म से जोड़े भी गए। उन्होंने मौलवी को भी पकड़ा, साध्वी को भी पकड़ा। तो साध्वी को बचाने के लिए इसका मरना भी तो जरूरी था। मैं ये नहीं कहता कि इसीलिए मारे गए, मगर मैं ये कह रहा हूं किसकी मौत से किसको लाभ हुआ। नुकसान तो देश का हुआ, देखना लाभ किसे हुआ। तो भारत तरक्की न करे अर्थव्यवस्था में, चीन को लाभ, लोग इन्वेस्टमेंट ना करें, चाइना को लाभ, यहूदियों को मारो, सऊदियों को लाभ। आजकल ताल्लुकात खराब चल रहे, अल्लाह करे बंटवारा हो जाए, तब समझाना आसान हो जाएगा। स्पेशलिस्ट इनकाउंटर को मारने में मार्सिया का लाभ, करकरे के मरने में, जान देने में आतंकवादियों का लाभ। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि पाकिस्तान से भाड़े के स्पेशलिस्ट कम खर्चे में 10 को तैयार करके लाए हो और लोकल सहयोग से अपने अपने टारगेट को सबने चुना हो। अगर यहाँ के लोगों का टारगेट है और मारने वाले पाकिस्तान से आए हैं, अरे तेरे पास पैसा हो अमेरिका की तरह, तो अफगानिस्तान में तू तो जिसकी सेना चाहे भेजवा दे, ताकत होनी चाहिए। मेरे कहने का मतलब सिर्फ स्पष्ट ये है कि तुम उन तमाम संगठनों से मुसलमानों अपने को दूर रखो, चाहे उसका नाम जमात इस्लामी हो, चाहे उसका नाम तबलीगी जमात हो, चाहे ये हदीस हो, चाहे गैर मुकल्लिद हो, जिनकी धार्मिक विचारधारा सऊदी विचार से जुड़ी मिलेगी। यह खतरनाक है हमारे देश के लिए, खतरनाक है हमारे चरित्र के लिए। और हिंदू भाइयों से अपील है
आप सनातनी बनकर खूब मजे से पूजा करो, मन की शांति के लिए, आध्यात्मिक तरक्की के लिए, और अपने को मुराकबा है, मुहासबा है, सेल्फ ऑडिट है, और कंसंट्रेशन ऑफ माइंड के जितने मेथड्स है सब अपनाइए। आप अपने धर्म के अनुकूल नहीं। लकुम दीनुकुम वलिया दीन, तेरा धर्म तेरे लिए है, मेरा धर्म मेरे लिए है, इसमें नो टेंशन है, नो टार्चर है। लेकिन किसी ऐसे नए विचार को स्वीकार हिंदू भाई न करें जो संघ परिवार से जुड़े हुए हैं, क्योंकि साध्वी जी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की नेता रह चुकी हैं और ये संघ परिवार का अंग है। और पूरे उड़ीसा में और यहाँ गुजरात में भी जो चर्चों पर, गिरजाघरों पर, ईसाइयों पर हमला हुआ, उसमें बजरंग दल का खुला हाथ है। ऐसे लोगों से बचकर तुम मर्यादा पुरुषोत्तम का नाम लेते हो तो अपनी मर्यादा की रक्षा खुद करो, अपनी मानवता की रक्षा खुद करो। धार्मिक नेताओं के भ्रम में आकर अपना धर्म न छोड़ो और आतंकवाद जैसे अधर्म को धर्म के नाम पर न करो। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। बैठ जाइए, अभी प्रोग्राम खत्म नहीं हुआ है। बैठ जाइए, जगह पे अपनी बैठ जाइए, जगह पे बैठ जाइए, बराए मेहरबानी अपनी जगह पे बैठ जाइए, अपनी जगह पे बैठ जाइए। 2 बजे अजान होगी, 2:15 की जमात है। कंडारी के स्वामी जी अपना प्रवचन देंगे, वो बाकी है। बराए मेहरबानी आप आपकी जगह पे बैठ जाइए, कोई उठे नहीं। हेलो स्वामी जी, आपसे माफी मांगते हैं क्योंकि बैठ जाइए बराए मेहरबानी। ये अब पब्लिक सलाम तो सलाम के लिए मैंने खड़ा नहीं किया, बैठो। बस यही डिसिप्लिन चाहिए। हाशमी ने कहा खड़े हो जाओ, आप खड़े हो गए। हाशमी ने कहा बैठ जाओ, आप बैठ जाइए बगैर आवाज के। खड़े होने के बाद बैठने में बड़ी कठिनाई आ जाती है, तो जब खड़े होते हैं तो जगह कम हो जाती है, बैठने में जगह ज्यादा चाहिए। इसीलिए इलेक्शन में जो नेता खड़ा हो जाता है वो खड़ा ही हो जाता है, बैठने का नाम नहीं लेता, क्योंकि बैठने में बड़ी तकलीफ होती है। ये पहला मौका मिला है आपको। आप मेरे विचार को सुनते रहते हैं। 1000 से ज्यादा मैं यहाँ प्रवचन कर चुका हूँ गुजरात में। 1970 से लेके आज 2000 आज तक मैं करता ही रहा हूँ, आप सुनते ही रहे हैं। हमने आपको एक नया मौका दिया, नया अवसर दिया, उसका पूरा लाभ उठाइए। और वो ये कि भारत में रहने वाले सूफी संत तो ये कह रहे हैं, मौलवी मोल्ला तो तुम्हें हाल मालूम है ना, मौलवी मोल्ला। तुम हमारी आपके सिलसिला कादरिया, चिश्तिया, सोहरवर्दिया, नक्शबंदिया, शरफिया, रिजविया, बरकातिया, ये सारे जितने हमारे रूहानी सिलसिले हैं, आध्यात्मिक आश्रम में, उनसे हमारा संबंध है, वो तो आप सुनते ही रहते हैं। ये पहला मौका है जब आप साधु संतों के भी वाणी सुनेंगे और आपके ज्ञान में बढ़ोतरी के साथ साथ विचारों, धर्मों, शास्त्रों का तुलनात्मक अध्ययन भी होता जाएगा। और इस तरह आपकी ज्ञान राशि के संचित कोश में विकास ही विकास होता जाएगा। और शब्दों का सही प्रयोग ही समाज को दर्पण देता है और दर्पण ही के सामने बंदा अर्पण होता है। इसलिए आपसे मेरी प्रार्थना है, बैठ गए हो तो ईमानदारी से बैठो और संतों की वाणी सुनो।